Yeah, hello, hi students. Students, more two questions of transport company. Let us complete that. Come to question number 7 of our sheet. Question number 7. देखिए क्या दिया है. Important question एग्जाम में काफी बार आया हुआ है. आज के जो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल भी आया हुआ था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए क्या दिया हुआ है. मिस्टर ए owns a business. Sorry, Mr. A owns a bus, okay, which runs between Mumbai and Pune back for 10 days in a month. Okay, so बस मुंबई से पुणे जाती है, वापस रिटर्न आती है. Okay, एक महीने में 10 बार ऐसा होता है. आगे, the distance from Mumbai to Pune is 200 kilometers. One way का distance है स्टूडेंट से मुंबई टू पुणे, पुणे से वापस आएगी तो और 200 किलोमीटर ऐसा. The bus completes a trip from Mumbai to Pune and back on the same day. सुबह जाती है, शाम में आ जाती है या रात में आ जाती है, वहाँ से निकलती है. The bus goes another 10 days in a month to Ratnagiri and the distance covered being 350 kilometers. So वापस दूसरे 10 दिन मुंबई to Ratnagiri 350 किलोमीटर है. The trip also completes on the same day. For the rest 4 days, मतलब in an average on a month they are working on 24 days. Okay. सो 10 दिन जाती है पुणे, 10 दिन जाती है रत्नागिरी. ओके, और उसके बाद बाकी का 4 दिन फॉर द रेस्ट 4 डेज इट रन्स इन अ लोकल सिटी. डेली डिस्टेंस कवर्ड इन अ लोकल सिटी. टोटल राउंड ट्रिप जो होती है लोकल सिटी में तो वो 100 किलोमीटर्स की होती है. अभी ये राउंड ट्रिप के हिसाब से बोला, वन वे ऐसा कुछ नहीं बोला. कैलकुलेट द रेट मिस्टर ए शुड चार्ज ओके पर ट्रिप for the passenger if he wants to earn a profit of 50%. underline very important on cost. okay, तो cost पे 50% profit चाहिए. cost of the bus is 9 lakh, depreciation is 20% per annum, so it becomes a standing cost, fixed cost. salary of driver is 6,000 per month, conductor is 5,000 per month, सब fixed cost है. accountant is 2,000 per month. diesel consumption, that is a running cost, 6 किलोमीटर पर लीटर. 1 लीटर पे 6 किलोमीटर चलती है गाड़ी का एवरेज है. ओके, एंड द लीटर प्राइस इज 8 रुपीज पर लीटर. एज आई टोल्ड यू द फिगर्स आर इररेलेवेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन पार्ट. टैक्स इज 9,600 पर एनम. ओके, रिपेयर्स इज 3,000 रुपीज पर एनम. ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. आगे, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पैसेंजर. ओके, कैपेसिटी है 50 पैसेंजर की. द मतलब टोटल 100% कैपेसिटी होगा तो 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं एक बस में. 50 सिटिंग कैपेसिटी है. द बस जनरली ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द कैपेसिटी व्हेन इट गोज टू पुणे. पुणे जाती है तो 90% कैपेसिटी, मतलब 50 into 90% 45. 80% व्हेन इट गोज टू रत्नागिरी. 50 into 80 40 पैसेंजर्स. इट इज ऑलवेज फुल व्हेन इट रन्स द सिटी. तो सिटी में जब घूमती है, जब पूरा 100% कैपेसिटी पे पूरे 50 लोग उसमें बैठे रहते हैं. सो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड फेयर पर पैसेंजर, ओके, पर किलोमीटर एंड द ट्रिप कॉस्ट. ओके, तो मुंबई टू रत्नागिरी का टिकट प्राइस कितना चार्ज करेंगे, उनको प्रॉफिट चाहिए 50% ऑन कॉस्ट अगर, तो कितना होगा. सिमिलरली रत्नागिरी का क्या कॉस्ट होगा, और राउंड ट्रिप अगर सिटी में करेगा तो कितना रहेगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर भी कितना रहेगा कि इतने किलोमीटर का उतर गया तो कितना लगेगा. तो वो सब हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो लेट अस कैलकुलेट स्टूडेंट्स द टोटल किलोमीटर्स एंड द पैसेंजर किलोमीटर एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट विच विल हेल्प अस टू कैलकुलेट लेटर ऑन. ओके, सो अगर अभी आप देखो तो मैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स इधर कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट्स. दिस इज आवर वर्किंग नोट. calculation for number of kilometers. First is Mumbai to Pune, दूसरा है मुंबई टू रत्नागिरी, तीसरा है लोकल सिटी. जरा देख लीजिए, मुंबई टू पुणे का कितना किलोमीटर्स दिया हुआ है, 200 किलोमीटर्स इंटू 2 रिटर्न. जर्नी भी होगी ना, वापस से आएगा. ओके, 200 किलोमीटर जाएगी गाड़ी, 200 किलोमीटर फिर से रिटर्न आएगी. और ये महीने में कितनी बार हो रहा है, 10 डेज इन अ मंथ इंटू 10 डेज इन अ मंथ.
सो कितना होता है? ओके, सो नंबर ऑफ किलोमीटर्स वी आर फाइंडिंग आउट फॉर अ मंथ. बेसिकली कैलकुलेशन पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग. सो 200 इंटू 2 × 10. सो 4000 किलोमीटर एक महीने में होता है स्टूडेंट्स. 4000 किलोमीटर्स के ऊपर लिख द कैलकुलेशन नंबर ऑफ किलोमीटर्स मंथली. मंथली तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अब ये कितना होता है? 350 किलोमीटर्स इंटू 2 रिटर्न इंटू ये भी 10 डेज इन अ मंथ. सो कितना हो जाएगा? 350 इंटू 2 इंटू 10 डेज. ओके, दैट इज 7000 किलोमीटर्स है स्टूडेंट्स. ये 4000 है, ये 7000 है. लोकल सिटी का 100 किलोमीटर्स है. 100 किलोमीटर्स में इधर लिख लेता हूँ इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये राउंड ट्रिप के हिसाब से दिया हुआ है. एंड दिस इज 4 days a month. ओके, तो ये जो 100 है दैट इज राउंड ट्रिप है, तो इसको इंटू 2 मत कर देना. पूरे सिटी में टोटल घूमता है 100 किलोमीटर्स. सो 100 इंटू 4 days इन अ मंथ, सो दैट इज 400 किलोमीटर्स स्टूडेंट्स. Therefore, total kilometers in a month is equal to 11,400 kilometers. तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स मिल गए. बस पूरे महीने में 11,400 किलोमीटर ओके ट्रैवल करती है. अब हमें फाइंड करना है पैसेंजर किलोमीटर्स. सो कैलकुलेशन फॉर पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर्मूला जैसे मैंने बोला पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स. तो जैसे भी जो भी रहेगा स्टूडेंट उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला बन जाता है. अभी टन्स किलोमीटर करते थे हम तो टन्स इनटू किलोमीटर लेते थे. अब पैसेंजर किलोमीटर है तो पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स लेंगे. ओके, सो पैसेंजर इनटू किलोमीटर. कैपेसिटी गाड़ी की है 50 और कितना कैपेसिटी पे जाता है. तो पहले अगर मैं देखो मुंबई टू पुणे, फिर दूसरा है मुंबई टू रत्नागिरी और तीसरा है लोकल सिटी. तो मुंबई टू पुणे वाली जो गाड़ी है तो जनरली ऑक्यूपाइड 90% ऑफ कैपेसिटी. ओके, व्हेन इट गोज टू पुणे ऐसा बोला हुआ है. ओके, तो 4000 किलोमीटर्स है मंथली. और इधर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 50 उसकी कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, तो दैट इज 45. सो 4000 इंटू 45 अगर आप करोगे तो आपको पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा, जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में या टेक्निकल टर्म में पैक्स करके बोलते हैं उसको. सो 1,80,000. तो ये 45 बेसिकली इसको बोलते हैं पैक्स, पैसेंजर किलोमीटर्स. ये टेक्निकल टर्म है स्टूडेंट्स. फिर भी आप याद रखो, कभी आप ऐसी टेक्निकल लाइंस में दे यूज दिस वर्ड पैक्स बोलते हैं उसको, पैसेंजर किलोमीटर्स. सो दैट कम्स टू 1,80,000. सिमिलरली यहाँ का मैं कैलकुलेट करूँ तो 7,000 और इसका 50 इंटू 80% कैपेसिटी बोला है, तो दैट इज 40 पैक्स. ओके, तो 7,000 इंटू 40, सो आई थिंक सो दैट कम्स टू 2,80,000. 2,80,000 आता है. और लोकल में तो फुल्ली 400 इंटू फुल 50% कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे जाता है. ओके, सो 400 इंटू 50 दैट इज 20,000. सो टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स, पैसेंजर किलोमीटर या पैक्स मिल जाएगा आपको. सो दैट इज 1,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 20,000. इट्स 4,80,000 पैक्स किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर 4,80,000. ये अभी हम लोग को फाइनल आंसर फाइंड करने में वो यूज होगा. सो नाउ गिव द हेडिंग एंड लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट.
give the heading as operating cost statement of Mr. A. Operating cost statement of Mr. A for the month ended. Okay, for the month ending, that's it. बाकी कुछ दिया नहीं डिटेल. For the month ended या for the month ending. And ruling वैसे ही 40 kilos amount. Okay, कॉलम बना दीजिए. And let us begin. Start करते हैं उसे. ठीक है. So 40 kilos an amount. So पहले let us consider all the standing cost, all the fixed cost. All the standing cost, fixed cost. Standing cost में let us go. First is depreciation. दिया हुआ है आपको 9 lakhs. Depreciation is 20%. आपको मंथ का चाहिए, पूरे साल का मिलेगा तो डिवाइड बाई 12. सो 9 lakh 20% डिवाइड बाई 12. सो इट्स 15,000 depreciation. नेक्स्ट इज सैलरी. ले लेता हूँ एक साथ में, ले लेता हूँ ड्राइवर, कंडक्टर और अकाउंटेंट. ओके, डायरेक्टर, कंडक्टर और अकाउंटेंट पर मंथ ही दिया स्टूडेंट्स, एंड वी आर फाइंडिंग आउट ऑफ पर मंथ ओनली. सो लेट अस डायरेक्टली राइट इट. ड्राइवर इज 6,000. Conductor is 5,000 and accountant is 2,000. Diesel will be a running cost. The standing cost mein next will be tax. Tax is 9,600 per annum. We have to take monthly, so divide by 12. Say 9,600 divided by 12. 9,600 divide by 12, that comes to 800. Repairs is 3,000 per annum again, so you have to divide by 12. 3,000 divided by 12, that comes to 250. बस आई थिंक सो स्टूडेंट्स, और कोई स्टैंडिंग कॉस्ट तो नहीं है. फिक्स कॉस्ट कंप्लीट हो गया. लेट्स टोटल इट आउट. गिव दैट एज ए. सो 15,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 250. सो द टोटल कम्स एज 29,050. नेक्स्ट कम्स रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. एक ही है, डीजल. किलोमीटर्स के हिसाब से दिया है स्टूडेंट्स. सो किलोमीटर्स और लीटर्स. एवरेज दिया है गाड़ी का 6 किलोमीटर पर लीटर. 1 लीटर पे 6 किलोमीटर. पूरे मंथ में कितना किलोमीटर्स टोटल चला हुआ है? इट्स 11,400. बस का टोटल किलोमीटर्स मल्टीप्लाई. सो 11,400 इंटू 1 डिवाइड बाई 6. सो 1900 लीटर्स, 1900 लीटर्स पेट्रोल दिया है इसने. और कॉस्ट पर लीटर उधर दिया हुआ है 8 रुपया है, इंटू 8. ओके, सो इट्स 1900 इंटू 8 into 8, so that comes to 15,200. एक ही दिया है तो इसी को B ले लेते. ओके, so total cost, that is A plus B.
सो 15,200 में प्लस 29,050, so that comes to 44,250. It's 44,250, that is the total cost. इसमें add profit will give you their sales, or in other words earnings जो भी है. प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट. तो काम सिंपल है, कॉस्ट ऊपर आया हुआ है आपका 44,250 का 50% यू कैन टेक, दैट कम्स टू 22,125. सो 44,250 इसमें जोड़ दो, दैट कम्स टू 66,375. 66,375. अब नेक्स्ट हमें जो निकालना है स्टूडेंट इधर, दैट इज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर्स, दैट इज टोटल फेयर या अर्निंग जो भी बोलो, डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स. सो दैट इज ओके 66 ये निकाला जो हमने, 375 डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर 11,000. नहीं 11,000 नहीं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, वो तो टोटल किलोमीटर्स है. ये 4,80,000 वो तो टोटल किलोमीटर, फेयर पर किलोमीटर नहीं निकालना हम लोग को, पर पैसेंजर पर किलोमीटर. तो ये पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड बाय 4,80,000. सो रुपीज डैश पैक्स किलोमीटर्स लिखता हूँ, पर पैसेंजर लिखने से बेटर है शॉर्ट फॉर्म, पर पैसेंजर पर किलोमीटर. तो 66,375 डिवाइडेड बाय 4,80,000, राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल में तो 0.14 हो जाए. पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पैक्स किलोमीटर्स लिया. देयरफॉर फेयर ऑफ पहला मुंबई टू पुणे, मुंबई टू रत्नागिरी और लोकल सिटी. ओके अब मुंबई टू पुणे का हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो मुंबई टू पुणे वन साइडेड है 200 किलोमीटर्स इंटू 0.14 पैक्स किलोमीटर्स. सो वन वे का टिकट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.14 इंटू 200 वन वे है तो 28 रुपया. अगर रिटर्न करना है तो डबल हो जाएगा. ओके जनरली वी अज्यूम वन वे जा रहा है अगर, तो दैट इज 28 रुपीज़. सिमिलरली फॉर मुंबई टू रत्नागिरी इट वुड बी 350 किलोमीटर्स इंटू 0.14 पैक्स किलोमीटर्स. ओके 0.14. So 350 into 0.14, so that is 49. That comes to 49 rupees. 49 और लोकल सिटी, that is कितना है लोकल सिटी का, 100 राउंड ट्रिप. So 100 kilometers into rupees 0.14 पैक्स किलोमीटर्स. So 100 into 0.14, ₹14 हो रहा है, 14 रुपीज. So fare for Mumbai to Pune is 28. Okay, Mumbai to Ratnagiri is 49 and local city comes as 14. तो हमने तीनों जगह जहाँ बस जाती है उसके फेयर फाइंड कर दिए. ओके लोकल सिटी में तो इन अदर वर्ड्स लोकल सिटी में तो क्या राउंड ट्रिप ही होता है, तो एक राउंड ट्रिप का किराया निकाल दिया है, 14 रुपीज़ हो रहा है.
आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी बार देखा है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन तो ऐसे आता ही है, और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमने किए थे वो टन्स वाले, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये एक क्वेश्चन तो दिखता ही दिखता है एग्जाम पेपर में, ज़रा बराबर करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली एक ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन है, लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन। आई थिंक सो दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द शीट, that is question number 10th of our sheet. Okay, so come to 10th sum. Okay, I am reading that question. Let's come to question number 10. ऐसा ही है तो और एक प्रैक्टिस हो जाएगा. Come to 10th sum.